बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात नोम का रेमेडी पैक कर रहे हैं और जिसमें आपने आज इस हासिल ताल्लुम पे काम किया वो था रोजनामचा या डायरी लिख सकें। यकीनन आपने इस क्यूआर कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को समझा होगा और उसके बाद इस जुमले को मुकम्मल करते हुए यहाँ पर ये सरगर्मी जिसमें आपने मौजूदा दिन का रोजनामचा तहरीर करना था ये लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो यकीनन आप आज के दिन के इख्तिताम पर इस रोजनामचे को लिखते हुए ये सरगर्मी मुकम्मल कर लेंगे। हम बात करते हैं कि हमने इसको क्यों सीखा, क्यों सीख रहे हैं, किस तरह इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि हमारी याददाश्त में एक ख़ास हद तक चीज़ें महफूज रहती हैं। उसके बाद जब नए वाक़यात आते हैं, वक्त गुजरता जाता है, तो वो चीज़ें हमारे जहन के उस हिस्से में चली जाती हैं कि जहाँ पे शायद वो भूल जाए हम उनको, या वो हमें उस तरह से याद ना रहे जिस तरह वो हकीकत में पेश आई थी। अपनी चीज़ों को, अपनी याददाश्तों को, अपने वाक़यात को, अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात को, खुशगवार नाखुशगवार वाक़यात को महफूज बनाने के लिए हम रोजनामचा लिखते हैं, हम डायरी लिखते हैं। रोजनामचा लिखने का एक और फ़ायदा, आप अपने वक्त को अपनी तरतीब से गुजारना सीख लेते हैं। आपको पता चलता है कि आपका वक्त कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे ज़ाया हो रहा है, आप उस पर काबू पा लेते हैं। आप अपनी चीज़ों को तरतीब में ले आते हैं। आपको बेहतरीन अंदाज में अपनी चीज़ों को लिखने की आदत हो जाती है, महफूज करने की आदत हो जाती है। और यही इस हासिल ताल्लुम का मकसद है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर लिखें और सोचें कि कौन सी चीज़, कितना वक्त उसको दरकार था, आपने उसको कितना दिया। मुझे उम्मीद है आप रोजनामचा लिखने की आदत अपना चुके होंगे, इस पे अमल करते होंगे और बाद में इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अगले हासिल ताल्लुम के साथ अगले लेक्चर में बात करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।